ये अंडर द डोम सीरीज सीजन 1 का फाइनल पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीजन के पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाकर पहले वो देखिए, तभी ये आपको मिस्ट्री समझ में आएगी। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिम ने अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए रेडियो पर बार्बी को खूनी अनाउंस कर दिया है और यहाँ तक कि उसने टाउन के हर घर में अपनी सर्च टीम भेजी है ताकि वो बार्बी का पता लगा सके। लिंडा को उसकी हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जिम उसे विश्वास दिलाता है कि वो एक अच्छा आदमी है और बार्बी ही असली खूनी है। वहाँ जूलिया खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी तक कोमा में है। यहाँ रेडियो स्टेशन पे डोडी सोल्जर्स की बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि बार्बी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उनकी बातों से लगता है कि वो काले अंडे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। डोडी को याद आता है कि जब उसने छोटे डूम को छुआ था तो उसको एक जोर का शॉक लगा था। वो अपने फोन के कैमरे के इमेजेस देखती है। दरअसल बेहोश होने से पहले उसने अंडे की फोटो ली थी। वह तुरंत जिम को बताने जाती है, पर वो नहीं जानती कि जिम ही असली विलन है। अब शेड में जोई, एनजी और नॉरी अंडे की रखवाली कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें जिम के मरने का विजन क्यों आया। एनजी को लगता है कि उन्हें जिम को मार डालना चाहिए, लेकिन उन्हें जूनियर की मदद की जरूरत है, इसलिए फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकते। अचानक कैरोलिन वहां पर आ जाती है। नॉरी उसे सब कुछ समझाती है और विनती करती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहे। कैरोलिन भी जानती है कि जिम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी बीच जूनियर अपने पिता के पास पहुंचता है। उसे ठीक ठाक देखकर वो बहुत ही खुश होता है। वो जिम की मौत का विजन देखकर बहुत घबरा गया था। जिम उससे कहता है कि तुम जूलिया का ख्याल रखो और बार्बी को उसके आसपास भी भटकने मत देना। वो आगे कहता है कि जैसी जूलिया होश में आए मुझे तुरंत खबर कर देना। जिम नहीं चाहता है कि जूलिया होश में आकर लोगों को ये बता दे कि बार्बी निर्दोष है। इतने में डोडी आकर जिम को सोल्जर्स की बातें बताती जो उसने रेडियो पर सुनी थी। अब दोनों रेडियो स्टेशन जाकर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अब जिम को भी उस अंडे के बारे में पता चल गया था और ये भी कि वो जोई के शेड में है। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि जिम ने न्यूक्लियर अटैक के बाद पास्टर को मार डाला था। अब ये सुनकर डोडी शॉक हो जाती है और घबरा कर पूछती है कि आपने और कितने लोगों का खून किया है। अब जिम अपना सारा जुर्म डोडी के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो डोडी का भी खून करके स्टेशन में आग लगा देता है। यहाँ लिंडा और फिल को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो ये सोचते हैं कि बार्बी ने ही डोडी का खून करके स्टेशन को जला दिया होगा, क्योंकि डोडी ने अपने ब्रॉडकास्ट में बार्बी को खूनी बताया था। अब बार्बी एनजी से मिलता है और बताता है कि जूलिया की जान खतरे में है। जिम ने फिलहाल उन सबको खत्म कर दिया है जो उसके इलीगल बिजनेस के बारे में जानते थे। अब सिर्फ जूलिया बची है और उसके होश में आते ही जिम का भांडा फूट जाएगा। बार्बी को जूलिया की सुरक्षा करनी पड़ेगी। एनजी उसकी मदद करती है और बार्बी को पीछे के दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती है। फिर वो जूनियर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि जूलिया बार्बी को एम्बुलेंस तक बाहर ले जा सके। जूनियर को जब पता चलता है तो वो तुरंत लिंडा को इन्फॉर्म करता है। एनजी एम्बुलेंस चलाती है और बार्बी पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इस तरह से एनजी जूलिया को वहां से लेकर जाती है। इतना ही नहीं, उसने कहीं से पुलिस रेडियो भी उठा लिया होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पुलिस उसे कहां ढूंढ रही है। लिंडा और फिल बार्बी को पकड़ लेते हैं और फिल उसको मार गिराता है और इस तरह बार्बी अरेस्ट हो जाता है। अब नॉरी और जोई अंडे को जिम से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको बेन के घर में लेकर आते हैं, क्योंकि जिम की टीम ऑलरेडी यहाँ पर सर्च कर चुकी है। बेन अंडे को अपने कमरे में रख लेता है। इतने में जिम के आदमी शेड को सर्च करने जाते हैं। कैरोलिन उन्हें रोकती है और कहती है कि ओनर की परमिशन के बगैर तुम यहाँ सर्च नहीं कर सकते, पर जिम उसे इग्नोर कर देता है और उसके आदमी कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। इतने में वहां पे जोई और नॉरी आ जाते हैं और इनसे लड़ने लगते हैं, पर वो उन्हें भी पकड़ लेते हैं। लेकिन शेड खोलने पर पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। जिम पूछता है कि अंडा कहाँ गया, तो दोनों मासूम चेहरा लेकर पूछते हैं कि आप किस अंडे के बारे में कह रहे हैं, हमारे पास तो मुर्गी भी नहीं है। अब जिम को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को अरेस्ट करवा लेता है। अब लॉकअप में दोनों बचने का प्लान बनाते हैं। जिम फिर आकर उनसे अंडे की लोकेशन पूछता है। नॉरी कहती है कि आप बिल्कुल डरपोक हैं, अगर हिम्मत है तो सेल के अंदर आके दिखाइए। अब गुस्से में जिम अंदर चला जाता है। तभी नॉरी उसे चाकू से अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो दोनों को एक लास्ट वार्निंग देकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इतने में लिंडा बार्बी का हाथ बांधकर लॉकअप में बंद कर देती है। अब जिम जरा घबराया हुआ था और लिंडा से पूछता है कि जूलिया को होश आया कि नहीं, लेकिन लिंडा जूलिया की हालत के बारे में नहीं जानती। यहाँ बेन के कमरे में अंडा अजीब आवाज निकालने लगता है और इससे बेन का सर दुखने लगता है। वो कई कपड़ों से उसको ढक देता है ताकि आवाज कम हो सके। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिम बार्बी को धमकाता है कि मेरे किए हुए सारा खून तुम अपने सर पर ले लो, वरना जोई, नॉरी और जूलिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब और कोई रास्ता ना पाकर बार्बी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस वजह से जोई और नॉरी को छोड़ दिया जाता है। जिम लिंडा से कहता है कि तुम उन दोनों को फॉलो करो, क्योंकि वो सीधे अंडे को देखने जाएंगे। फिर जूनियर अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं और आप सबसे पहले जूलिया से बात क्यों करना चाहते हैं। जिम फिर से झूठ बोल देता है और कह देता है कि बार्बी सरेंडर हो गया है और उसने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि उसी ने सारे खून किए हैं और मैं तो सिर्फ जूलिया को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। एक बार फिर जूनियर को उस पर विश्वास हो जाता है। वहाँ जूलिया को होश आता है और वो बताती है कि मैक्स ने उसको शूट किया था और जब उसे पता चलता है कि जिम बार्बी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो वो लोगों को सच बता देती है। जोई, नॉरी और कैरोलिन बेन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंडा चमक रहा है और साथ ही हिल भी रहा है। लिंडा भी इनके पीछे वहां पर चली जाती है। अब कैरोलिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिंडा को उन पर विश्वास नहीं होता है। इतने में तितली बाहर आ जाती है। वो बहुत ही कमजोर है, इन्हें तितली को बाहर निकालना होगा, लेकिन वो इसका तरीका नहीं जानते। और इधर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़
जमा हो जाती है और सब बारबी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो कातिल है, लेकिन बारबी सबके सामने कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और फिर जिम गुस्से में उसको अंदर खींचकर ले जाता है और धमकाता है कि ज्यादा होशियारी मत करो और अपना जुर्म कबूल कर लो। बेन के घर पर डोम काले रंग का हो जाता है और तितली बेहोश हो जाती है और तभी बाहर का बड़ा डोम भी काला होने लगता है और चेस्टस मिल दिन में ही रात जैसा हो जाता है और सभी लोग घबराकर प्रार्थना करने लगते हैं। अब लिंडा को इन बच्चों पर विश्वास नहीं होता और वो खुद छोटे डोम को टच करती है, लेकिन उसको एक जोर का शॉक लगता है और वो दीवार से जाकर गिरती है। मौका पाकर वो अंडा लेकर वहां से भाग जाते हैं और जूनियर भी वहां पर आकर उनकी मदद करता है। इसी बीच जूलिया पुलिस स्टेशन जाती है जहां इस वक्त कोई नहीं है। वो बारबी को छुड़ा देती है और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी उसको मार गिराता है। तभी जोई उन्हें पुलिस रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक सीक्रेट जगह पर बुलाता है जिसके बारे में एंजी जानती थी। उसी वक्त जिम और लिंडा बेन के घर पर जोई का मैसेज सुनते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो कौन सी सीक्रेट जगह की बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद डोम द्वारा चुने गए चारों लोग बारबी और जूलिया के साथ सीमेंट फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। जूनियर बारबी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि शायद बारबी ही वो मोनार्क है जिसके बारे में डोम उन्हें बता रहा है। अब जूलिया जूनियर को समझाती है कि बारबी ने उसे शूट नहीं किया था। बाकी सभी भी जिम की असलियत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो अपने पिता पर इतना विश्वास करता है कि इनकी बातें उसे झूठ लगती हैं। अब ये चारों डोम को टच करते हैं और डोम धूल में बदल जाता है। पहले तो लगता है कि तितली मर गई है, लेकिन फिर वो उठ के बारबी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब सभी जानते हैं कि बारबी वो मोनार्क है जिसके बारे में डोम इन्हें बता रहा था, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और जूलिया की अंतरात्मा कहती है कि वो ये अंडा उठा ले और वो वैसे ही करती है। अब जमीन हिलना रुक जाती है और तितली अंडे पर आकर बैठ जाती है, मतलब जूलिया ही मोनार्क है। दूसरी ओर जिम पूरे टाउन के सामने अपनी पावर दिखाना चाहता है और लोगों को इंसाफ दिलाने के बहाने सबके सामने बारबी को फांसी की सजा देना चाहता है। वो फिल और दूसरे लोगों को इसकी तैयारी करने के लिए कहता है। लिंडा जोई और उसके दोस्तों की तलाश में शेड में जाती है और वो सीलिंग पे बनाए गए स्टार्स के कॉन्स्टलेशन ड्राइंग को देखती है और वो तुरंत जिम को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि यहाँ दीवार पर लिखा है कि द बिग स्टार्स आर फॉलिंग। अब ये बातें सुनकर जिम चौंक जाता है क्योंकि कई साल पहले जब उसकी पत्नी जिंदा थी तो वो ये वाक्य बार बार कहती रहती थी। अब जिम लिंडा को अपने घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी की एक पेंटिंग दिखाता है। उसमें काले अंडे पर पिंक स्टार गिर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी लोगों से ज्यादा जिम और जूनियर इस डोम से कनेक्टेड हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जूनियर कहता है कि हमें इस अंडे को मेरे पिता के पास ले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता है कि जिम उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सभी उसका विरोध करते हैं तो वो उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। इतने में बारबी उसे पकड़ लेता है और मौका पाकर बाकी लोग भाग जाते हैं। इस वजह से बारबी दोबारा अरेस्ट किया जाता है। अब जूलिया और उसके साथी जंगल के बीच आकर अंडे से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी नौरी की स्वर्गवासी माँ एलिसा आती है और कहती है कि मैं असल में एलिसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे और दूसरे ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन का साधन हूँ। वो बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ इस अंडे को सुरक्षित रखना है, इसका कारण तुमको बाद में पता चलेगा। अब पुलिस स्टेशन में जिम बारबी को चिढ़ाता है कि पूरा टाउन तुम्हें फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता है, लेकिन बारबी कहता है कि एक दिन ये टाउन तुम्हारे साथ भी यही करेगा। इसी बीच जूलिया और उसके साथी रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं। तभी रेडियो पर जिम उनसे कहता है कि अंडा मुझे दे दो और बारबी की जान बचा लो। इसके बाद जूनियर फिर एक बार जिम से पूछता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने ही सारे खून किए हैं, क्या ये सच है? इस बार जिम कबूल कर लेता है कि उसी ने ही सारे खून किए हैं, लेकिन वो जूनियर को विश्वास दिलाता है कि उसने सारे खून टाउन की भलाई के लिए किए हैं। अब जूलिया जानती है कि मोनार्क होने के नाते इस अंडे को सुरक्षित रखना उसी की जिम्मेदारी है। अगर अंडा गलत हाथों में पहुंच गया तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। वो दूसरों को एक सेफ जगह पर रात गुजारने के लिए कहती है और अंडा लेकर बाहर चली जाती है। वहाँ बारबी के गले में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है और टाउन के लोग इस दृश्य के गवाह बनकर बैठे होते हैं। उसी वक्त जूलिया झील में पहुंचती है और अंडे को पानी में गिरा देती है कि तभी झील से पिंक कलर की चिंगारियां आसमान की ओर उठने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पिंक स्टार उड़ रहे हैं। टाउन के सभी लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं और इसी वजह से बारबी की फांसी भी रुक जाती है। अब आसमान में पिंक कलर की रोशनी फैल जाती है और पूरा चेस्टस मिल्स इस रोशनी से भर जाता है और तभी पूरा का पूरा डोम सफेद हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने ये सीरीज एंजॉय करी होगी। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।